नहीं रुक रहा पाकिस्तान, नहीं रुक रहा पाकिस्तान के JF-17 थंडर को लेके जर्मनी से एक तबाहकुन रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान और चीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की असल सलाहियतों को छुपा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का यह मानना है कि मैदान जंग में आपके जो वेपन्स हैं उनकी असल सलाहियतों का दुश्मन को पता लगना चाहिए और उससे पहले पहले दुश्मन उससे लाइल्म ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि पाकिस्तान ने मई की जंग में किया कि दुश्मन को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल क्या कुछ कर सकते हैं, और जब फिर पाकिस्तान ने जंग में उनको इस्तेमाल किया तो दुश्मन को समझ ही नहीं आई और दुश्मन 8 जहाज़ गवा कर मुंह तोड़ जवाब लेकर वापस लौटा। और यही वजह है जर्मनी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर में कुछ ऐसी खूबियां हैं जिनको आज तक चीन ने डिस्क्लोज नहीं किया, जिनको आज तक पाकिस्तान ने डिस्क्लोज नहीं किया। ये खूबियां क्या हैं, इन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज तैयारों के साथ एक ऐसा जुगाड़ फिट किया है कि 1960 में खरीदे गए ये त्यारे जो इतने पुराने हैं उनको जुगाड़ लगाकर इतना जदीद कर दिया गया है कि अब वो भी मैदान जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। जब दुनिया 5th जनरेशन के जहाज़ों पर ट्रांसफ़र हो चुकी है तो पाकिस्तान के मिराज 3 त्यारे भी उन्हीं सलाहियतों से लेस हैं। BVR टेक्नोलॉजी 600 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत। ये सलाहियत क्या है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मिराज के साथ ये जुगाड़ कैसे फिट किया, इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, जश्न आज़ादी की खुशियां हैं, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद, और इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें और वीडियो को लाइक करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी, और खुशखबरी ये कि तारीफ़ वो जो दुश्मन भी करे, तारीफ़ वो जो आपके मुकाबल भी करें। इस वक्त पाकिस्तान की जो एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है ये इस वक्त यूरोप को टक्कर दे रही है और यूरोप ही पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री की तारीफ़ें करते नहीं थक रहा। पहले भी एक रिपोर्ट आई जिसमें JF-17 थंडर की खूबियों को बयान किया गया, लेकिन अब जर्मनी से एक रिपोर्ट सामने आई है और जर्मनी ये कह रहा है कि भाई होशियार हो जाओ। पाकिस्तान और चीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से आपको जो तफसीलात बता रहे हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, बल्कि ये जहाज़ इससे आगे की चीज़ है और इस जहाज़ में जो सलाहियतें हैं वो दुश्मन के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। और फिर कुछ सलाहियतों का इजहार भी किया गया इस रिपोर्ट में और बताया गया कि JF-17 थंडर के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है जिसे अब तक छुपाया गया है वो ये है कि ये किसी भी रडार सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को मिनटों में पागल कर सकता है। और पागल करने के लिए ये 2 तरीके इस्तेमाल करता है। तरीका नंबर 1 ये है कि जैसे ही इस त्यारे के अर्ली वार्निंग सिस्टम को पता चलता है कि ये किसी रडार की रेंज में आ चुका है, दुश्मन का कोई रडार इसे डिटेक्ट कर रहा है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इस पर नज़र रखे हुए है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निज़ाम जो है वो इसका एक क्लोन तैयार कर देता है और फ़िज़ा के अंदर ही दुश्मन के रडार को, एयर डिफेंस सिस्टम को ये पता चलता है कि फ़िज़ा में एक नहीं बल्कि मल्टीपल टारगेट जा रहे हैं। जो असल त्यारा है वो अपने आप को छुपा लेता है और अपने साथ कुछ क्लोन त्यारे क्रिएट कर देता है और दुश्मन के रडार को ये पता चलता है कि अगर फॉर एग्जांपल JF-17 थंडर इस मुकाम पे है तो वो अपना क्लोन इस मुकाम पे बना देगा, अपने ही जैसा एक त्यारा दिखने वाला जो रडार पे दिखेगा वो इस जगह पे दिखेगा और जो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम है वो इस त्यारे को हिट करेगा जहां पे कोई त्यारा होगा ही नहीं और जो असल त्यारा है वो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बच जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस त्यारे के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम लगा हुआ है वो इतना तगड़ा है कि पायलट की तवज्जो के बगैर ही वो ऑटोमेटिकली AI बेस्ड काम करता है और वो जाके दुश्मन के रडार के खिलाफ एक ऐसी हमला आवर लहर भेजता है जिससे वो रडार कंफ्यूज हो जाता है, उसके सिग्नल्स दरम बरम हो जाते हैं और उसको अंधा कर दिया जाता है। और ये अंधा करने की सलाहियत JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर मौजूद है। ये जर्मनी दावा कर रहा है और ये भी कह रहा है कि ये अंधा करने की सलाहियत इतनी कारगर है कि दुश्मन के रडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर जैम हो सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं और फिर इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ये त्यारा दुश्मन के एरिया के अंदर जाके उसके एयर डिफेंस सिस्टम को हिट करके वापस आ सकता है, फ़िज़ा में बेफिक्र होकर परवाज़ कर सकता है। और इस त्यारे की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम है
वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, यानी कि उसमें तैयारे के पायलट को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। ये सब फैसले वो खुद करता है, खुद ही किसी दुश्मन मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को टैकल करता है, अपने क्लोन बनाता है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम में कंफ्यूज कर देता है। और इस सलाहियत के बारे में जर्मनी ये दावा कर रहा है कि ये सलाहियत पाकिस्तान के JF-17 थंडर के अंदर है। इसके अलावा एक और खबर है JF-17 थंडर को लेके कि उसके इंजन को तब्दील करने की बातें हो रही हैं। इस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में रशिया का इंजन है और बताया यह जाता है कि उसमें मुमकिना तौर पर चीनी इंजन रिप्लेस करने की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी ये फैसला कुन मरहला नहीं आया, मुकम्मल फैसला नहीं हो सका। दूसरी जानब इत्तेहाद हो चुका है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का ज्वाइंट डिफेंस इंडस्ट्री लगेगी और उसका पहला टारगेट होगा कि अपने फाइटर जेट्स के इंजन बनाने हैं। इसके लिए तुर्किया ने एक इंजन पे काम शुरू भी कर दिया है। TF-35,000 इंजन जो तुर्किया बना रहा है उस पर काम तेज किया जाएगा, जो 2032 तक मैदानी अमल में आ सकता है, कान तैयारों में लग सकता है। तो शायद फिर जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 या ब्लॉक 4 आएगा उसके लिए कान वाले इंजन का वेट किया जाए कि जब तुर्किया का इंजन बन जाए तो फिर उस इंजन को तैयारों के अंदर फिट किया जाए। और जो चीन से इंजन लेकर रिप्लेस करने की तैयारियां की जा रही हैं वो थोड़े अरसे के लिए उस प्रोग्राम को रोक दिया जाए। लेकिन फाइटर जेट्स के इंजन के हवाले से किसी और वीडियो में तफसील से बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़बरदस्त जुगाड़ की। पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंडस्ट्री कामरा ने क्या किया है कि अपने पुराने त्यारे मिराज त्यारे जो 1960 में डिसॉल्ट एविएशन ने बनाए थे, जिनके राफेल त्यारे भी हैं, मिराज 3 त्यारे जो 1967 में पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल हुए, उन त्यारों को पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक नई जान दे दी है। उनकी ओवरहॉलिंग की गई है, उनको अपग्रेड किया गया है और उन त्यारों के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर क्रूज मिसाइल को अटैच कर दिया है। और अब मिराज त्यारों की मदद से स्टैंड ऑफ रेंज पर 600 किलोमीटर दूर तक एयर टू सरफेस मार्क करने वाला क्रूज मिसाइल तैमूर जो है वो अटैच कर दिया गया है। और इस तरह दुश्मन के रडार से दूर रहते हुए, डिफेंस सिस्टम से दूर रहते हुए पाकिस्तान के मिराज त्यारे क्रूज मिसाइल ढागने की सलाहियत रखते हैं। और पाकिस्तान ने अपने पुराने असासों को जदीद वेपन से इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के मिराज त्यारों की जो उम्र है वो मजीद एक्सटेंड होगी है, वो एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान एयरफोर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के F-16 त्यारे, उनकी ओवरहॉलिंग, उनकी अपग्रेड के हवाले से तुर्किया से डील होने जा रही है। इस डील पर अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका ने भी 14 साल का एक प्लान दिया है पाकिस्तान की एयरफोर्स में F-16 त्यारों को मजीद 2040 तक सर्विस में रखने के लिए। ये प्रोग्राम कितना अहम है इस पर भी अगली वीडियो में बात करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स एक और बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। पाकिस्तान के कुछ त्यारे ऐसे भी हैं जिनको सर्विस से रिटायर कर दिया गया है, लेकिन उनके इंजन अब भी काम में लाए जा सकते हैं। और पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो ये करने जा रहा है कि उन त्यारों के इंजन्स को निकाल के उनकी ओवरहालिंग करके जो ड्रोन्स हैं, जो बगैर पायलट के ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, उनमें वो इंजन रिप्लेस किए जा रहे हैं, उनमें वो इंजन लगा के उन ड्रोन्स को तैयार किया जा रहा है। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी ख़ास बात यही है कि वो कम वसाइल के अंदर जुगाड़्स के साथ अपने वेपन्स को ऐसे अपग्रेड करती है कि दुनिया जो है वो परेशान हो जाती है। वजह है कि अब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया मिलकर एक ज्वाइंट डिफेंस इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं। और जब ये ज्वाइंट डिफेंस इंडस्ट्री बनेगी तो फिर जो चीज़ें दुनिया के सामने आएंगी वो ज़्यादा तबाहकुन, ज़्यादा ख़तरनाक होंगी इन तीनों ममालिक के दुश्मनों के लिए। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना है, क्योंकि आज जश्न आज़ादी है। वीडियो को लाइक करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।